मेरे प्यारे विद्यार्थियों को सादर प्रणाम। आज मैं आपको हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव से जो आधुनिक कविताओं से पहला कविता अधिकार महादेवी वर्मा द्वारा रचित अधिकार कविता को बारे में जानकारी दूंगी। इससे पहले हम कवयित्री के परिचय देखेंगे। लेखिका महादेवी वर्मा बहुमुखी प्रतिभा संपन्न एवं प्रमुख छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। माता के आदर्शमय चरित्र एवं आस्तिकता तथा नाना के ब्रजभाषा प्रेम से प्रभावित होकर आप बचपन से ही साहित्य की ओर उन्मुख रही हुई। आपकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में तथा उच्च शिक्षा प्रयोग में हुई। घर पर ही संगीत और चित्रकला की शिक्षा भी दी गई। प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए के उपरांत महिला विद्यापीठ प्रयाग में प्राचार्य के पद पर नियुक्त हुई। गद्य और पद्य दोनों में निपुण महादेवी वर्मा को यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपकी साहित्य साधन के फलस्वरूप भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। आपकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 ईस्वी को हुई। काव्य ग्रंथ निहर, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा आदि एक काव्य ग्रंथि है। गद्य रचनाएं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी आदि। ये लेखिका के बारे में दिए गए परिचय है, लेखिका का परिचय है। और आगे हम लेखक के कविता के बारे में देखेंगे। प्रस्तुत कविता अधिकार काव्य ग्रंथ निहार से ली गई है। इस कविता द्वारा बौद्ध दर्शन के दुखवाद से प्रभावित महादेवी वर्मा के संपूर्ण काव्याभिव्यक्तियों में वेदना एवं करुणा का स्वर प्रधान रूप में मुखचरित हुआ है। आपने वेदना की स्वागत करते हुए कहा है कि जिस लोक में अवसाद नहीं, वेदना नहीं, ऐसे लोग को लेकर क्या होगा। लेखिका ने इस कविता द्वारा क्या कहने की कोशिश की है कि लेखिका ने वेदना का स्वागत करते हैं। वेदना यानी दुख यानी कष्ट। लेखिका ने कष्ट और दुख को स्वागत करते हुए क्या कहते हैं कि जिस लोक में अवसाद नहीं, जिस लोक में दुख नहीं है, वेदना नहीं है, कष्ट नहीं है, ऐसे लोग को लेकर क्या होगा। जीवन की सार्थकता किसमें है? जीवन की सार्थकता परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करने में है, ना कि पलायन करने में। परिस्थिति के जीवन की सार्थकता हमें किसी भी परिस्थितियों को हम सामने करने में है और ना पलायन करने में। ये इस कविता द्वारा कवयित्री ने फूल, तारे, बादल, वसंत आदि प्रकृति के अनेक बिंबों का प्रयोग करके कवयित्री ने जीवन के प्रति गहरी आस्था व्यक्त की है। फूल, तारे, दीपक, बादल, वसंत इसके प्रकृति के उदाहरण देकर कवयित्री ने इस कविता द्वारा जीवन के प्रति गहरी आस्था व्यक्त की है। कवयित्री को वेदना का वह रूप प्रिय है जो मनुष्य के संवेदनशील हृदय को समस्त संसार से बांध देता है। वे अमरों के लोक को भी टुकरा कर अपने मिटने का अधिकार को बचाए रखना चाहते हैं। लेखिका को अमरों के लोक का चाह नहीं है, वो अमरों के लोक को भी मिटाकर अपने को मिटने का अधिकार को बचाए जा रखना चाहती है। जीवन में वेदना की अनुभूति का महत्व देकर संघर्ष पथ पर निरंतर आगे बढ़ने का संदेश देने हेतु इस कविता का चयन किया गया है। जीवन के वेदना को स्वागत करते कठिन परिस्थितियों को, समस्याओं को सामना करने के और संघर्ष पर निरंतर आगे चलाने के हेतु इस कविता का रचन किया गया है। अब मैं इस कविता को पढ़ूंगी, बाद में एक्सप्लेन करूंगी। वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, ये मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना। वे तारों के दीप
नहीं जिनको बात आए बुझ जाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको बात आए बुझ जाना। वे नीलम से मेघ नहीं जिनको है गुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह। वे सोने से नयन नहीं जिनमें बनती आंसू मोती, वह प्राणों की सेज नहीं जिनमें बेसुख पीड़ा सोती। ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं, नहीं जिसमें अवसाद जलना जाना नहीं, नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। क्या अमरों का लोक मिलेगा, तेरी करुणा का उपहार रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। पहला पैराग्राफ, पहला पंक्ति पढ़ूंगी। इस वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको बाता है गुल जाना। इस पंक्तियों में कवियत्री ने अलग अलग प्रकृतियों के उदाहरण लेकर वर्णन जीवन के बारे में कहती है। कवियत्री ने यहाँ प्रकृति के अलग अलग प्रकृति का अलग अलग उदाहरण लेकर जीवन के बारे में क्या कहती है। देखिए, पहले वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, फूल का उदाहरण लेकर लेखिका कहती है फूल। देखिए, मुस्काते, मुस्काते मतलब हंसना, हंसते हुआ, खिलना। मुरझाना, मुरझाना मतलब फेड होना, यानी मुरझाना बाड़ी होगुವುದು, फेड होना। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना। यहाँ लेखिका ने फूल का उदाहरण लेकर, फूल मुस्काते फूल, फूल मुस्काते तो बहुत सुंदर दिखता है, उसको मुरझाना नहीं पसंद है। नहीं जिनको आता है मुरझाना, इसको मुरझाना नहीं पसंद है, इसको फेड होना नहीं पसंद है, फिर भी मुरझाना पड़ना जरूरी है। लेकिन फिर भी मुरझाना जरूरी है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। खिलते, अगर फूल खिलने के बाद उसे मुरझाना जरूरी है, मुरझाना पड़ता है। फूलों की मुरझाना पसंद नहीं है, फिर भी उसको मुरझाना पड़ती है। मनुष्य को भी जब सुख, हमेशा सुख में ही रहना चाहता है, मनुष्य भी हमेशा सुख में ही रहना चाहता है, उसे दुख, जीवन में दुख आना पसंद नहीं है, फिर भी जीवन में दुख आना पड़ता है। इसी तरह फूल को भी मुरझाना पसंद नहीं है, उसको मुरझाना जरूरी है। मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, मुस्काते फूल को मुरझाना नहीं आता है। और आगे देखिए, वे तारों के दीप नहीं जिनको बाता है बुझ जाना। आगे लेखिका ने तारों का उदाहरण लेकर कहती है, तारों के दीप, तारों यानी स्टार्स, स्टार्स, तारों के दीप नहीं जिनको बाता है बुझ जाना। तारों के दीप को बुझ जाना, बुझ जाना यानी अदृश्य होना नहीं अच्छा लगता, बात है यानी अच्छा लगता है, इसको नहीं पसंद है। तारों के दीप को बुझ जाना यानी डिजॉल्व, अदृश्य होना पसंद नहीं है। तारों के दीप, तारे कैसे आकाश में रहते हैं, वो हमेशा टिमटिमा कर हमारा अपना प्रकाश फैलाते हुए आकाश में रहते हैं। उनको हमेशा आकाश में टिमटिमा कर प्रकाश फैलाते हुआ रहना ही पसंद है, उसे बुझ जाना, वहां से निकलना पसंद नहीं है। तारों को हमेशा आकाश में टिमटिमा कर प्रकाश फैलता रहना ही पसंद है, अपने दीप को जलाते रहना ही हमेशा चाहती है, उसे वहां से निकलना, वहां से बुझ जाना, वहां से बुझ जाना पसंद नहीं है। अगर तारे रात में चमचम टिमटिमा कर प्रकाश फैलाते हैं, सुबह होते ही क्या होता है, वो दृश्य होता है। उसी तरह तारों के दीप को भी बुझ जाना पसंद नहीं है, फिर भी उसको बुझ जाना पड़ता है। ये प्रकृति का नियम है, इसे कोई टाल नहीं सकता। और पहला पैराग्राफ, मुस्काते फूल को मुरझाना नहीं आता है और तारों के दीप को बुझ जाना नहीं पसंद, अच्छा नहीं लगता है। और दूसरा सेकेंड पैराग्राफ देखिए, वे नीलम से मेघ नहीं जिनको ये गुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह। आगे लेखिका ने मेघ, मेघ यानी बादल, बादल के बारे में, बादल का उदाहरण लेकर कहती है, नीलम से मेघ, नीला आकाश में रहने वाला मेघ, बादल नहीं जिनको ये गुल जाने की चाह,
इसे गुलजाने यानी डिजॉल्व होना, अदृश्य होने की चाह नहीं है। ये नील मेघ को भी आकाश में ही रहना चाहती है, वो भी आकाश में ही हमेशा रहना चाहती है, उसे गुल जाने की चाह नहीं है। लेकिन उसे गुल जाना पड़ता है। क्यों? जब बादल होने के बाद क्या होता है, बारिश आकर वो धरती पर गिरना पड़ता है, पानी के रूप में धरती पर गिरना जरूरी है। ये भी प्रकृति का नियम है। मेघ बनने के बाद उसे पानी के रूप में, बारिश के रूप में धरती पर बरसना जरूरी है। और वह अनंत ऋतुराज, अनंत यानी इसका कोई अंत नहीं है। अनंत का अर्थ क्या है? इसे कोई अंत नहीं है। अनंत ऋतुराज ऋतु का राजा, नहीं जिसने देखी जाने की राह। अनंत ऋतुराज मतलब आपको पता है सीजन के बारे में। एक ऋतु, एक पीरियड के बाद दूसरा पीरियड आ जाता है। एक गर्मी के मौसम के बाद सर्दी का मौसम, बाद में बारिश के मौसम, ये आते रहते हैं। एक सीजन के बाद दूसरा सीजन आना प्रकृति का नियम है। और वे अनंत ऋतुराज, नहीं जिसने देखी जाने की राह, ये उनके मन में भी यही इच्छा है। क्या इच्छा है? मैं यहाँ से नहीं निकलूंगी। ये ऋतुराज को भी मन में ऐसी इच्छा है कि मैं यहाँ ही रहूंगी, यहाँ से नहीं निकलूंगी। लेकिन उसे जाना जरूरी है। वो जाना नहीं चाहता, लेकिन उसे जाना जरूरी है। ये प्रकृति का नियम है। वे नीलम से मेघ, इसको नील मेघ को गुल जाने की चाह नहीं है, और अनंत ऋतुराज को यहाँ से जाने की चाह नहीं है। वे सूने से नयन, नहीं जिनमें बनती आंसू मोती, वह प्राणों की सेज, नहीं जिनमें बेसुख पीड़ा सोती। वे सूने से नयन, सूने मतलब शून्य से नयन आंख, नहीं जिनमें बनते आंसू मोती। अगर हमारे आंखें सूखे काली काली होते तो इसके अंदर कोई भावना नहीं तो कोई वैल्यू नहीं है। हमारे सिर्फ आंखों की के कोई वैल्यू नहीं है, इसके अंदर भावना होना जरूरी है। जिनमें बनते आंसू मोती, आंखें होने के बाद इसके अंदर मोती रूपी आंसू बहना जरूरी है। कष्ट उसे आंख में मोती रूपी आंसू बहना जरूरी है, नहीं तो वो इसका नयन से कोई वैल्यू नहीं है। और लेखिका इसके द्वारा कहती है कि हमारे जीवन में ही कष्ट और दुख दोनों की तरफ से आंसू बहाते हैं हम, वो भी आना जरूरी है। हमारे मनुष्य के जीवन में कष्ट और दुख दोनों आना पड़ता है, आना जरूरी है। ये प्रकृति का नियम है। वह प्राणों की सेज, नहीं जिनमें बेसुख पीड़ा सोती। प्राणों की सेज यानी शरीर, नहीं जिनमें बेसुख पीड़ा सोती। बेसुख मतलब निर्जीव, पीड़ा मतलब दर्द कष्ट। शरीर में प्राण है तो वैल्यू है। प्राणों की सेज, शरीर में प्राण है तो वैल्यू है। निर्जीव शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। प्राणों की सेज, नहीं जिनमें बेसुख पीड़ा सोती। अगर शरीर में प्राण है तो इसमें पीड़ा होना, पीड़ा यानी दर्द कष्ट होना जरूरी है। प्राणों की सेज, अगर शरीर में प्राण नहीं है तो निर्जीव शरीर में पीड़ा नहीं होती। इसलिए लेखिका कहती है कि अगर देह में प्राण है तो इसमें पीड़ा, बेसुख पीड़ा होना, पीड़ा दर्द होना जरूरी है। सूने से नयन, अगले ये पंक्ति को अगले बार दूसरी बार पढ़ती हूँ। सूने से नयन, सूने से नयन में क्या होना चाहिए? मोती रूपी आंसू बहना चाहिए। और प्राणों की शेष, शरीर में प्राण है तो इसमें पीड़ा होना जरूरी है। ऐसा तेरा लोक, वेदना नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। ऐसा तेरा लोक, लेखिका यहाँ कहती है जिस लोक में वेदना नहीं है, ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं है, जिस लोक में वेदना नहीं है, नहीं जिसमें अवसाद दुख नहीं है, जिस लोक में वेदना नहीं है दुख नहीं है, जलना जाना नहीं है, कष्ट को सामना करना नहीं है, जिसने जाना मिटने का स्वाद। इस देश में
वेदना को कोई प्रयोजन नहीं है, मिटने का स्वाद नहीं है। ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं है, कष्ट नहीं है, दर्द नहीं है, जिसमें कष्टों का सामना कष्ट नहीं है। इस देश में, इस राज्य में ऐसा इस लोक में हमें मिटने का स्वाद नहीं है। क्या अमरों का लोक मिलेगा, तेरी करुणा का उपहार रहने दो हे देव। अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। लेखिका को अमरों का लोक, लेखिका यहाँ अमरों का लोक के बारे में कहती है। जिस लोक में, अमरों का लोक मतलब जिस लोक में वेदना दुख कष्ट नहीं है, उसे अमरों का लोक कहते हैं। लेखिका कहती है यहाँ, क्या अमरों का लोक मिलेगा, क्या अमरों का लोक मिलेगा, तेरी करुणा का उपहार रहने दो हे देव। लेखिका ने यहाँ भगवान से कहती है, पूछ रही है, तेरी करुणा के उपहार, तेरी करुणा का उपहार यानी गिफ्ट, बेंट यानी गिफ्ट, करुणा यानी कष्ट, तेरी कष्ट का मुझे कष्ट को उपहार के रूप में दे दो। भगवान से लेखिका कहती है, विनम्र से मांगती है, क्या मांगती है, मुझे कष्ट को गिफ्ट के रूप में दे दो देवा। अरे यह मेरा मिटने का अधिकार मुझे दे दो, मेरे मिटने का अधिकार, कवयित्री कहती है, मुझे मेरे मिटने का अधिकार दे दो। लेखिका का उद्देश्य क्या है, मनुष्य के जीवन में कष्ट सुख सब आना चाहिए, कठिनाइयों को, समस्याओं को सामना करना चाहिए, इस तरह लेखिका का अभिप्राय है। लेखिका हमेशा कहती है, मुझे भगवान से कहती है कि मुझे मिटने का अधिकार दे दो भगवान। यहाँ एक वाक्य के लिए प्रश्न दी गई है, देखिए, मुस्कुराते फूल को क्या आना चाहिए, मुस्कुराते फूल को मुरझाना, मुस्कुराते फूल को क्या आना चाहिए, मुरझाना आना चाहिए। मेघ में किस चीज की चाह होनी चाहिए, मेघ नील मेघ में किस चीज की चाह होनी चाहिए, गुल जाने, डिजॉल्व होने की, गुल जाने की। नील मेघ हमेशा बादल में ही रहना चाहती है, उसे गुल जाने की चाह होनी चाहिए। आंखों की सुंदरता किससे बढ़ती है, आंखों की सुंदरता मोती रूपी आंसू से बढ़ती है। प्राणों की सार्थकता किसमें है, प्राणों की सार्थकता जिसमें बेसुख पीड़ा सोती है। कवयित्री को किसकी चाह नहीं है, कवयित्री को अमरों की लोक की चाह नहीं है। कवयित्री किस अधिकार की बात कर रही है, कवयित्री मिटने का अधिकार की बात कर रही है। परमात्मा की करुणा से कवयित्री को क्या मिला, परमात्मा के करुणा से कवयित्री को मिटने का अधिकार मिला। यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। फूलों एवं तारों के विषय में कवयित्री महादेवी वर्मा की क्या कहते हैं, बादल एवं वसंत ऋतु से हमें क्या प्रयोजन प्रेरणा मिलती है, जीवन की सार्थकता किसमें है, कवयित्री अमरों के लोक को क्यों टुकड़ा देती है, अधिकार कवयित्री में प्रयुक्त प्राकृतिक तत्वों के बारे में लिखिए। यहाँ मैंने आपको इस कविता का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर यानी भावार्थ को आपको लिखकर जेरोक्स दूंगी, कॉलेज रेगुलर कॉलेज स्टार्ट होने के बाद आपको दूंगी, इसको पढ़ लीजिए। और भावार्थ संदर्भ भाव स्पष्टीकरण भी एग्जाम पर आएगा। आगे मैं अगली कक्षा में गहने, दूसरा आधुनिक कविता गहने के बारे में जानकारी दूंगी। धन्यवाद।